हाँ, देख आज पूरा फाइनल अकाउंट का जितने भी एडजस्टमेंट है ना उसको रिवीजन कराएंगे। हमने जो ये फाइनल अकाउंट पढ़े थे ना, ये फाइनल अकाउंट, इसमें दो टॉपिक था ने। एक चैप्टर का नाम था विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट यानी जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, और दूसरा क्या होगा विथ एडजस्टमेंट, विथ एडजस्टमेंट। तो हम ये एजम्पशन लेके रहते हैं, ये आ गया आपको, ये लेते हैं, ये अभी सिखा रहे हैं, यानी सिखा तो रखे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन क्लास है, ये मत सोचो सिखा रहे हैं सर। रिवीजन में हम सोचते हैं पूरा जितना एडजस्टमेंट कराए वो फटाफट याद कैसे रहे और रिवीजन कैसे करें वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हो, गुड। दोनों आदमी में बड़ा अच्छा तालमेल है। अब देखो फाइनल अकाउंट आप लोग को बचपन से याद है कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या गिवन होता था, ट्रायल बैलेंस गिवन होता था ने, ट्रायल बैलेंस ये गिवन होता था। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी आप लोगों को पता है, इधर हेड्स ऑफ अकाउंट ने, हेड्स ऑफ अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। पता है ट्रायल बैलेंस में बस सर बस और बस 5 चीज आता है ने, एसेट्स, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, और तो कुछ आता है नहीं। एसेट और एक्सपेंस डेबिट साइड, लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल क्रेडिट साइड, और दोनों साइड टैली होता था। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक नहीं था। अब हमने इसमें देखा था ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम आया तो पहले जनरल बना होगा नहीं, जनरल से क्या बनाए होंगे, लेजर बनाए होंगे। लेजर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हुआ होगा। तो ये प्रोसेस है, पहले जनरल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस में यहाँ जो कोई भी आइटम शो हो रहा है तो इसका पक्का और पक्का क्या बना होगा, जनरल बना होगा और लेजर बना होगा, तभी यहाँ आ रहा है। ऐसे डायरेक्टली कोई चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ट्रायल बैलेंस में जब भी कोई आइटम आए तो उसका जनरल लेजर पक्का पक्का बना है, यानी वो सीधा सीधा नहीं आया है, उसके थ्रू पहले प्रोसेस हो के आया। क्या है, प्रोसेस हो के बना है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी हर चीज प्रोसेस। अब क्या होता है, जब जनरल लेजर बना तो लेते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं, उसके बाद कुछ आइटम याद आता है या कुछ आइटम के बारे में पता चलता है, तो उस चीज को ट्रायल बैलेंस में नहीं डाल के उसके ट्रायल बैलेंस के नीचे डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। क्या नहीं होता है, कुछ आइटम ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त या ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद मुझे पता चलता है इस साल से ये ट्रांजेक्शन मेरा छूट गया, तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में डाल नहीं सकते, क्योंकि अभी डायरेक्ट उसके लिए आप जनरल बनाना पड़ेगा, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस पे आएगा। अब तो ट्रायल बैलेंस बन के तैयार है, तो अब उस आइटम को ना डालू तो गलत हो जाएगा, तो हम उस आइटम को कहाँ डाल देते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। यानी अब जो ट्रायल बैलेंस के नीचे ये 1 2 3 जो भी ट्रांजेक्शन ये लिखा होगा यहाँ, यानी ये क्या है, इसके पीछे ना जनरल बना है ना लेजर बना है, इसका ना नो जनरल नो लेजर, इसका क्या है, नो जनरल है नॉन लेजर है, नहीं जनरल है नॉन लेजर है। अब जनरल है तो ऑब्वियस है लेजर भी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इसीलिए एडजस्टमेंट का अभी जनरल, इसका क्या होता था, हमने ये कसम खाए थे, क्या ट्रायल बैलेंस को आइटम कितने जगह दिखाएंगे, एक जगह। ट्रायल बैलेंस आइटम कितने जगह दिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस आइटम्स शोज एनी वन प्लेस, नहीं एनी वन प्लेस, कहीं एक जगह दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस का आइटम के कितने जगह दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस चीज है, जहां चीज अब जैसे रोटी बन गया तो उसको सिर्फ खाओगे ना भाई साहब, जैसे पहले गेहूं होगा उसको आटा बनाएंगे फिर रोटी खाएंगे ना, अब रोटी बना हुआ तो सिर्फ खाओगे ही खाओगे। अब ऐसा थोड़ी है, फिर आटा को जब आटा है तो पहले रोटी बनाना पड़ेगा तब तो खाओगे। तो ट्रायल बैलेंस में मतलब हर चीज पके पका तैयार माल है, तो उसको तो सिर्फ एक ही काम करना है, क्या है, एक ही काम, इसलिए एक ही जगह जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट में बताओ भाई वैसा गेहूं ही है, हर चीज करना है, इसलिए उसको कितने ट्रीटमेंट करोगे, एक नहीं 2 करना पड़ेगा। उसको ट्रीटमेंट कितना होगा, एडजस्टमेंट आइटम कितने जगह दिखाएंगे, 2 जगह। एडजस्टमेंट आइटम, हिलाओ मत, एडजस्टमेंट आइटम शोज
एनी टू प्लेस, एनी दो जगह, कहीं भी दो जगह दिखाने, तभी क्यों दो जगह, क्यों सर तीन जगह क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास बुक ही डबल एंट्री है। कौन सा बुक पढ़ रहे हैं हम? डबल एंट्री में हर एक ट्रांजेक्शन में कितना इफेक्ट होता है? तीन होता ही, इसलिए तीन जगह, कितने जगह दिखाएंगे? दो ही जगह। आया समझ में? एक जगह का ही मतलब समझ में आ गया, दो जगह का मतलब एक जगह इसलिए क्योंकि वो हर चीज प्रोसेस हो चुका है, दूसरा जगह डाल नहीं सकते, बस एक ही काम बाकी तो एक जगह डाल दो। जैसे रोटी बना हुआ सिर्फ खाना है, खाएंगे ही और कुछ नहीं करेंगे। अभी आटा है तो पहले रोटी बनाओगे तभी खाओगे, तो ये आटा वाला चीज क्या कहलाएगा? एडजस्टमेंट। क्या है? एडजस्ट। इसलिए एडजस्टमेंट को हमेशा कितने जगह जाएगा? दो जगह जाएगा, कहीं ना कहीं दो जगह, बस इतना ही। अब एडजस्टमेंट क्या क्या है वही सीखेंगे। हमने सोचा था 13-14 एडजस्टमेंट है मोटा मोटा, तो वो 13-14 एडजस्टमेंट को हम चाह रहे हैं फटाफट रिवीजन कराने के लिए। सर कराओ सर, पेपर में आएगा पक्का 100% यही आता है क्वेश्चन। विदाउट एडजस्टमेंट वाला पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें बस वो सीओजीएस निकालने वाला जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, वो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। पूरा पूरा ऐसे नहीं आएगा जो विदाउट एडजस्टमेंट का ट्रेडिंग बनाओ, पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट, ऐसा नहीं होगा। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए आएगा तो हमेशा कौन सा आएगा? विथ एडजस्टमेंट। इसलिए एडजस्टमेंट हमें आना जरूरी है, फटाफट आना जरूरी है, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट को रिविजन करा रहा। सर दूसरे कलर से एडजस्टमेंट बताओ सर। ठीक है, दूसरे कलर चेंज कर दिया मैंने, तो कौन सा कलर है? इसका कलर का जो भी कलर है आप लोग पसंद कर लेना, ये कलर को। तो एडजस्टमेंट सर कितने बढ़ाओगे? 13-14 है, तो इसमें आज जितना हो सकता है इस क्लास में मैं कराने की कोशिश करता हूँ, जब तक आप लोग ना थको ना मरो तब तक मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेट स्टार्ट, क्योंकि पेपर है, आप लोग तो 8 बजे के बाद भी दिमाग चलेगा, आप लोग पढ़ोगे। जी जी, आप ही तो एक इंटेलिजेंट सुंदर बच्चे हो हमारे पास। गुड। अब करते हैं पहला एडजस्टमेंट नंबर 1। ये सब आप लोग भी फटाफट आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, रुकना नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्योंकि साथ साथ करोगे फिर आपको साथ साथ लिखने का मौका मिलता रहेगा। लिखना भी है, समझना भी है, जानना भी है, और स्पीड से भर के करना है, क्योंकि पेपर नेक्स्ट मंथ है, हमें तैयारी भी अच्छे से करना है, और इसके बगैर हम पास नहीं होंगे। ये 10 मार्क्स का आने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहला एडजस्टमेंट 1 का सर क्या नाम है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या नाम है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो स्टॉक बिका नहीं है, अभी तक हमारे पास है ही, वो बेचने के लिए लाया, बिका नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। बचा खुचा, रात में रोटी बन गया खाएंगे तो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। सुबह के लिए वो क्या बन जाएगा? सुबह में वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को पता है 2 जगह जाता है, मैं इसका लॉजिक में नहीं जा रहा, क्यों जाता है कैसे जाता है, मैं सोच रहा हूँ फटाफट करा दूं। तो इसको हम 2 जगह दिखाना है। 2 जगह कहाँ कहाँ दिखाओगे? क्योंकि ये हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रायल में। अगर एडजस्टमेंट में मिल रहा है तो इसको हम 2 जगह दिखाएंगे। एक कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, और एक दूसरा चीज कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। कहाँ जाएगा? एसेट साइड। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये याद रहे। फटाफट लिखेंगे आप लोग। क्लोजिंग स्टॉक की पहली चीज था। क्लोजिंग स्टॉक की एक दूसरी चीज क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक की जो हम वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड, उसकी वैल्यू कौन सा लेते हैं? जो कॉस्ट प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस, और दूसरा चीज क्या होता है? मार्केट प्राइस। इन दोनों में से जो छोटा, इन दोनों में से वही वैल्यू लेंगे, व्हिच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो छोटा वैल्यू होगा उस वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, बुक में वही वैल्यू दिखाएंगे। इसका तीसरा चीज क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तीसरा कहानी भी हो सकता है।
अगर क्लोजिंग स्टॉक, इफ लिख लो, इफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में हो तब क्या करेंगे? तब तो एक ही जगह कहीं दिखाना है। ट्रायल बैलेंस का आइटम कितने जगह का दिखाएंगे? एक जगह। एडजस्टमेंट दो जगह। अब ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में मिलेगा तो कितने जगह दिखाओगे? एक जगह। तो कहाँ दिखाओगे? यही गलत बोल रहे हो। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में मैक्सिमम यही ट्रीटमेंट आएगा। अब याद करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में मिले तो कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक के कौन से वैल्यू पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो छोटा, व्हिच एवर इज लेस। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है तो कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। दूसरा चीज कहीं नहीं दिखाएंगे। बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे लेवल में मैक्सिमम है। सर एक एडजस्टमेंट हमने करवा लिया इसी तरह से। अब दूसरा एडजस्टमेंट सिखाता। अगर कभी कभी एक चीज होगा, जो भी एडजस्टमेंट है उसका एंट्री भी पूछ देता है। क्या पूछता है? अगर इसका एंट्री करने जाओगे क्लोजिंग स्टॉक का तो क्या एंट्री होगा? क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होगा, क्लोजिंग स्टॉक का हम एंट्री करते हैं, ये हमारे लिए एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है? टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कभी कभी जनरल एंट्री पूछेगा तो अब ये जनरल एंट्री आपको करना है। आराम से आराम से। हाँ ठीक है, आया समझ में? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कभी कभी जनरल एंट्री पूछ देता है, इसलिए जनरल एंट्री भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सर, आगे बताओ सर। लो अच्छा लग रहा है तो आगे बता देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। ठीक है सर, बुरा लग रहा है फिर भी पढ़ना है, पेपर है वैसा, नहीं तो अगले साल ये पढ़ाऊंगा तो और अच्छा नहीं लगेगा। इसी साल दम लगा के पढ़ लो। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओहो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है सर? मैं बताऊंगा और कौन बताएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम कुछ होता है, बताओ कोई? ड्यू बट नॉट पेड। क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। सर और कुछ नाम होता है? हाँ होता है, अनपेड एक्सपेंस। एक और नाम होता है सर, एक्सपेंस पेबल, जो अभी पे नहीं हुआ है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा नाम है एक ही जने का। जो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो यूज तो कर लियो, उसको पेमेंट अभी नहीं किया। हाँ, जैसे मान लो इस घर में मैंने 1 महीना रह गया, अभी रेंट नहीं किया। आउटस्टैंडिंग। आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम वाले को पैसे नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारे लिए क्या होगा? एसेट या लायबिलिटी? ओहो कितना तेज बच्चों, कितने बच्चों को ये बात नहीं आता है। ये लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। एक चीज तो पता लग गया, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड जुड़ जाएगा। और जो एक्सपेंस हुआ, अब एक्सपेंस तो हो ही चुका है ना, भले पेमेंट नहीं हुआ तो एक्सपेंस तो हो गया, तो एक्सपेंस बढ़ेगा या घटेगा? एक्सपेंस बढ़ेगा और लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड दिख जाएगा। क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा और लायबिलिटी साइड दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मान लो एंट्री करना चाहोगे तो इसका आउटस्टैंडिंग का एंट्री क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या होगा? अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसे रेंट आउटस्टैंडिंग है तो ये तो एंट्री आती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या एंट्री था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये क्या होगा? हमेशा ट्रेडिंग या पीएनएल में क्या होगा?
अगर कोई एक्सपेंस ट्रेडिंग वाला तो ट्रेडिंग अकाउंट, कोई एक्सपेंस पीएनएल वाला हो तो पीएनएल अकाउंट में, जिस अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इस अकाउंट में जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जोड़ के बाहर कर देंगे। दूसरा चीज क्या आएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खत्म। यही होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो जगह ट्रीट है, एक्सपेंस में जुड़ गया, अच्छा आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, जुड़ गया। और आराम से बैठो, सब बैठेगा जी, जाओ जल्दी जाओ। जो ये प्लस होके बाहर आया वो लिखना है, वो लिखना है, और जो प्लस किया ना जितना अमाउंट वो बैलेंस शीट में है। सही है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे इसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो पीएनएल में क्या लिखोगे, जैसे यहाँ लिखते रेंट टू रेंट, मान लो 1000, अगर आउटस्टैंडिंग है 200, यहाँ क्या लिखोगे 200, यहाँ कितना लिखोगे 1200, यहाँ क्या लिखना है 1200, और बैलेंस शीट में कितना आएगा 200। आउटस्टैंडिंग रेंट, तेज बच्चे हो आप लोग, आप लोग इतने तेज हो तभी पढ़ाने में मन लगता है मुझे, ठीक है। आप जैसे तेज बच्चे कोई बैच मिला नहीं मुझे, इतना तेज बच्चे वाला बैच। इससे पहले सारा बैच नालायक निठल्ला था, ये बैच ही कुछ अनोखा अजूबा इंटेलिजेंट। होमवर्क तो मैं देते देते थक जाता हूँ, इतना चेक करना पड़ता है, 20-20 पेज होमवर्क चेक करूँ भाई साहब, हाथ दर्द करने लगता है, ठीक है। ऐसे तेज बच्चे हमारे, मैं पूर्ण जन्म में वो जो किया होगा ना पूजा पाठ, उसका फल है, इतने अच्छे बच्चे मिले, ठीक है। आउटस्टैंडिंग समझ भैया आ गया। लो अगला, आउटस्टैंडिंग का भाई एडवांस। आउटस्टैंडिंग का भाई का क्या नाम है, एडवांस। लिखो एडवांस एक्सपेंस, दिस इज नंबर कौन सा, थर्ड आ गया, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस। इसका भी दूसरा नाम प्रीपेड भी बोल सकते हो, प्रीपेड। एक और भी नाम होता है सर, क्या, अनएक्सपायर। ये सारा नाम किसका है, एडवांस का। अब मान लो हमने क्या किया है, खर्चा हुआ ने पेमेंट पहले करके आया, उसी को हम एडवांस बोलते हैं। अभी खर्चा नहीं हुआ, रेंट अभी घर में रहा ने रेंट दे आया, तो इसको हम एडवांस बोलते हैं। आइसक्रीम खाया ने आइसक्रीम वाले को पैसे दे आया, तो एडवांस होता है। तो एडवांस हमारे लिए एसेट्स होता है, क्या होता है, एसेट्स होता है। अब जो चीज जो होगा उधर तो जाएगा ही जाएगा बैलेंस शीट। पिछला लायबिलिटी था तो लायबिलिटी साइड गया, ये एसेट है तो एसेट साइड। लेकिन क्या एडवांस से हमारा खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि पेमेंट तो पहले कराया हो, नहीं एडवांस आउटस्टैंडिंग से बढ़ जाता है, आउटस्टैंडिंग से बढ़ जाता है, लेकिन एडवांस से कम हो जाता है, क्योंकि खर्चा थोड़ी हुआ है, पेमेंट ही तो गया है, खर्चा नहीं हुआ, इसलिए एक्सपेंस उतना से कम हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट के एसेट साइड डाल, क्या होगा एडवांस में, एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट साइड डाल दो। क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट के एसेट साइड डाल, बस ये याद डालो सर। तो इसका इसका एंट्री सर, अब एक्सपेंस कम हो रहा है ना, तो एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और एडवांस डेबिट हो जाएगा। इसका जनरल एंट्री करोगे तो एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंसेस, यानी रेंट एडवांस में दिया तो रेंट एडवांस रेंट टू रेंट हो जाएगा, सैलरी एडवांस में दिया तो एडवांस सैलरी टू सैलरी हो जाएगा, ठीक है सर।
तो इसका ट्रीटमेंट बताओ सर, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रेडिंग पीएनएल में जा सकता है, कहाँ जा सकता है? एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में भी जा सकता है एंड पीएनएल में भी जा सकता है। जो भी एक्सपेंस होगा एक्सपेंस में से लेस हो जाएगा एडवांस। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? एसेट साइड आ जाएगा। अब याद आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे डाल देंगे एसेट साइड एडवांस एक्सपेंस, ठीक है, एडवांस एक्सपेंस। मजा आ जाएगा आप लोग, बड़ा आसान चैप्टर है। हाँ, जो माइनस, जैसे 500 वहां जोड़े थे ना, ये 500 घटाएगा, वही 500 यहाँ, जो प्लस माइनस हो रहा है ना, यानी ये फिगर दो जगह जाएगा, ये टोटल वाला फिगर नहीं जाएगा। जो चीज एडजस्टमेंट, जो चीज प्लस माइनस हो रहा है वही दो जगह जाएगा, जो आंसर आए वो दो जगह नहीं जाएगा। ठीक है सर, ये भी खत्म। कितने एडजस्टमेंट हो गया? 3। अब कौन सिखाएंगे? फोर्थ का नाम है एक्रूड इनकम। इसको क्या होगा? ड्यू बट नोट रिसीव। ड्यू तो हो गया, अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इनकम रिसेबल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इनकम रिसेबल। सर ये क्या होता है? जैसे मान लो आप कहीं नौकरी कराए, अभी तक सैलरी दिया नहीं, तो क्या होगा? सैलरी रिसेबल है। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया, आपसे फीस नहीं आता, हमारा फीस रिसेबल है, अभी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? एसेट्स। ये क्या होता है? एसेट्स होता है। तो बैलेंस शीट किधर जाएगा? एसेट्स। और ये भी क्या होगा? इनकम में ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और बैलेंस शीट के एसेट साइड आ। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री वही होगा, एसेट बढ़ता है तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, बाय इनकम लिखेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम, और बाहर कर देंगे। दूसरा चीज क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। फटाफट उतारो, सारा 16 एडजस्टमेंट कराना है। क्योंकि पेपर है बच्चे सबका। नहीं, कल कुछ नहीं होता भाई साहब, एक दिन जल्दी छुट्टी कर दी, आप लोग करने नहीं दे रहे हो, धरना ले रहे हो। आप लोग ऐसे बच्चे हो जो छुट्टी भी नहीं करने देते हो मुझे। तो आज मैंने सोचा हूँ पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, मरेगी नहीं, गारंटी देता हूँ। अगर मर गई तो मैं इसका इंश्योरेंस करा रखा हूँ। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। बच्चे हमारे सेम ही, हर चीज में सेम ही है। जितना चीज एडजस्ट की हो ना, उसी को दूसरे जगह दिखाना। एडजस्ट हो के चीज को दूसरे जगह दिखाना, एडजस्टेड चीज को दूसरे जगह दिखाना। ठीक है, ओके सर, आगे बताओ सर। दिस इज कौन सा एडजस्टमेंट था? चौथा, 5वां लिखेंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है सर? एडवांस इनकम। इसको दूसरा नाम क्या होता है? प्रीपेड इनकम भी बोल सकते हो। वो एक्सपेंस था भैया, वो क्या था? हाँ, इनकम क्रेडिट साइड आता है, एक्सपेंस डेबिट साइड आता है। तो ये प्रीपेड इनकम है। क्या है? प्रीपेड इनकम। इसका दूसरा एक और नाम होता है जो तुम लोग को याद नहीं होगा,
याद करो अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम नाम था इसका भी एडवांस ही नाम है। क्या है? एडवांस। ये भी वही होगा, इनकम में से माइनस और लायबिलिटी साइड आओ। ये हमें पहले ही मिल गया, पढ़ाया नहीं, फीस अभी दे दी, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि अभी पढ़ाया हूं नहीं, तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी है। ठीक है। अब लायबिलिटी को हम कितने जगह दिखाएंगे? 2 जगह। इसको भी एडजस्टमेंट है तो 2 जगह दिखाएंगे। इसका एंट्री क्या होगा? इनकम कम हो जाएगा, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा? पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पीएनएल अकाउंट में क्या डाल दोगे? बाय इनकम आएगा लेस एडवांस, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। एडवांस इनकम, ये भी 2 जगह आता है। ठीक है, फटाफट उतारेंगे। सर ये किस साइड आएगा? असेट साइड, लायबिलिटी? लायबिलिटी साइड। इधर लायबिलिटी होता है बैलेंस शीट में, उधर एसेट्स। ठीक है। अब छठा करेंगे, 16 करवाने, 10 बाकी। बाकी और भी तो कुछ है। हाँ, सर उनको भी थोड़ा आ जाएगा। ओह, अपना ख्याल ही नहीं है हमारे बच्चों को। हम फेल हो जाए, हमारा दोस्त ना फेल हो, चलेगा। कितने बच्चे हमारे अच्छे, सुंदर, साफ, तेज बच्चे। छठा तो करा दूं? मैं तो बोला ही नहीं। ओह, यही एक लड़की अच्छी है हमारी। क्या नाम है आपका? खुशी। ओह, बहुत अच्छी लड़की है। 6 अब 6 एडजस्टमेंट नंबर 6। दिस इज, इसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। ये तो भाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? वैल्यू कम। ये हमारे लिए एक प्रकार का लॉस कह सकते हो, या एक्सपेंस कह सकते हो। ठीक है। अब ये भी क्या होगा? इसका एंट्री क्या होगा? हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चा डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जिसमें डेप्रिसिएशन किसी चीज की वैल्यू में कमी आ जाना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब इसको भी 2 जगह दिखाएंगे। हाँ, इस डेप्रिसिएशन को 2 जगह कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट, एक पीएनएल के डेबिट साइड, पीएनएल के बैलेंस शीट के एसेट साइड, डेबिट साइड नहीं, और दूसरा चीज क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट में से, एसेट में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। समझ में आया? करवा दो, फिर 8 बाकी रहेंगे। ओह, कितनी अच्छी लड़की है। 8 करा देते हैं। 7 मान लो। 7th है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है। मोबाइल में मतलब पढ़ ले। हाँ, तेरे को तो फेल कराना चाह ही रहा है, एक तो होमवर्क भी नहीं कर रहा है, उल्टा कह रहा है कि मोबाइल देख, मैसेज आया है मेरा। तो ये इसकी धूर्तबाजी है, तो समझ नहीं है, इसके जाल में फंस रहा है। हाँ, फ्रेंड की यार है, क्या है? फ्रेंड नहीं है वो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दुश्मन है,
पढ़ाई आगे कुछ नहीं होना चाहिए भाई सर साहब। ये सर मैं तो पढ़ाई दोस्त 11 दो बार करने से अच्छा एक बार कर ले। सर सही में सर तो पढ़ाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस होता है। इसका इसका एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। खर्चा है तो इसलिए खर्चा डेबिट हो गया, अब ओनर को ही देना तो उसका कैपिटल को हमने बढ़ा दिया। सर इसका भी दो जगह ट्रीटमेंट जी, इसका भी दो जगह ट्रीटमेंट हुआ। कहाँ लो कहाँ होगा अभी बता देता हूँ। पीएनएल अकाउंट, हाँ पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। सर सही नहीं बोल रही। हाँ दोस्ती यारी कोई काम का नहीं है। और मुझे थोड़ी इसको फोन आते हैं। सर मैं कैपिटल उसी दिन आया था, बस उसके बाद आया आपने। प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तो अर्जेंट काम था तो मैं जाना पड़ेगा। सीरियस काम। ठीक है, क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो जगह दिखाएंगे, पीएनएल के डेबिट साइड डेबिट साइड और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। आया रे? यो सर ओहो अठवा ले, दिस इज लास्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आप लोग को ये चीज यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। आप लोग चैनल का भी सब्सक्राइब, मेरा नाम चैनल का भी सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे को भी शेयर करना। थोड़ा मेरा बढ़ा दे भाई साहब। आपको कोई बता देंगे, बट प्लीज ये वीडियो मत। ये तो डाल दिया अब, ये Oh my God, ऑलरेडी है इसके ऊपर। ठीक है, एडिटिंग नहीं करो। विदाउट एडिटिंग का डालते, एडिटिंग कौन करने जाएगा? इधर देख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा पता है? ये हमारे लिए इनकम है, इनकम होता है क्रेडिट होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सुनने की लग जाती है इसकी। हाँ क्या कर रहा है? सुनने लग जाती है इसकी। स्किन तू लोग ये वो हिला देता है ना, तो वो हिल जाता है। ठीक है, अब देख, अब इसको हम दिखाएंगे दो जगह। इसको भी हम दो जगह दिखाएंगे। सर दिखाओ कहाँ दिखाओगे? लो जी, ये कहाँ जाएगा? ये लायबिलिटी साइड। हाँ नहीं मेरी बारी है, थोड़ा मिटा लिया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो जगह जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में से कैपिटल में से लेस हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गप्पे ने आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो ठीक है सर, नमस्ते। नहीं तो आपके बाल बच्चे भी यही सुन लेंगे 20-25 साल बाद। नमस्ते सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, हाँ।